भगवान श्री राम के पांव लगाते ही देवी अहिल्या पत्थर से इंसान बन गई थी। लेकिन वो पत्थर कैसी बनी और देवी अहिल्या कौन थी? पौराणिक कथा के अनुसार देवी अहिल्या सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। देव अहिल्या अत्यंत रूपवान थी तथा उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। देवी अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के सामने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का भ्रमण करके आएगा वही देवी अहिल्या से विवाह करेगा। यह सुनकर देवराज इंद्र और सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय ऋषि गौतम का मिथिला नामक नगरी में आश्रम था और वह अपनी प्रतिदिन की पूजा कर रहे थे। आपको यह कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। गाय माता की पूजा करते समय जब गौतम ऋषि ने गाय माता की परिक्रमा की तो उसी समय गाय माता ने एक बछड़े को जन्म दे दिया। जब नारद मुनि ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने सारी बात भगवान ब्रह्मा जी को बताई। चूंकि वेद और पुराणों के अनुसार इस प्रकार की परिक्रमा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर मानी जाती है, इसलिए ब्रह्मा जी ने विधिपूर्वक देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। लेकिन सभी देवताओं में देवराज इंद्र इस विवाह से खुश नहीं हुए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब देवी अहिल्या की उत्पत्ति की थी तभी से देवराज इंद्र देवी अहिल्या से विवाह करना चाहते थे। विवाह के पश्चात गौतम ऋषि और देवी अहिल्या सुखी सुखी रहने लगे। गौतम ऋषि बहुत महान ऋषि थे। गौतम ऋषि की शक्ति व ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में प्रख्यात थी और देवी अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी। किंतु देवराज इंद्र के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई थी और वह किसी भी तरह से देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए देवराज इंद्र किसी अवसर की तलाश में थे। लेकिन गौतम ऋषि के तपोबल के आगे देवराज इंद्र तुच्छ थे। कुछ समय पश्चात एक दिन गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। देवी अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। देवराज इंद्र ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। उनके वन में तपस्या के लिए जाते ही वह गौतम ऋषि का वेश धारण कर देवी अहिल्या के आश्रम में पहुंच गया। अपने पति गौतम ऋषि को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो गौतम ऋषि के वेश में देवराज इंद्र ने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसीलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। इस तरह इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल किया। देवराज इंद्र गौतम ऋषि के वेश में देवी अहिल्या के प्रेम में इतने आसक्त हो गए थे कि 6 माह का समय बीत गया। फिर 6 माह के पश्चात गौतम ऋषि अपना तप पूरा कर वापस आए। उस समय देवराज इंद्र सो रहे थे। देवी अहिल्या पूजा कर रही थी। अपने पति को सामने देखकर देवी अहिल्या स्तंभित रह गई और उन्हें अपने साथ हुए भीषण छल का ज्ञान हुआ। गौतम ऋषि देवराज इंद्र को अपने भेष में देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। देवराज इंद्र भी गौतम ऋषि को देखकर इतना डर गए कि वहां से भाग गए। ऋषि गौतम ने क्रोध में देवराज इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इसके साथ ही उन्हें अपनी पत्नी पर भी अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दिया कि तुम जिस तरह इतने माह से तन व मन से कठोर बनी रही, उसी तरह अब तुम हमेशा के लिए पत्थर की शिला बनकर कठोर बनी रहोगी।
यह सुनकर देवी अहिल्या विचलित हो गई और उन्होंने अपनी पति से क्षमा याचना की। यह सुनकर गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ। तब अपने द्वारा दिए गए श्राप को समाप्त करने का रहस्य भी उन्होंने देवी अहिल्या को बताया कि जब भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व अनुज लक्ष्मण के साथ इस वन में आएंगे, तब उनके चरण स्पर्श से उन्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब प्रभु श्री राम के माता सीता के स्वयंवर में जाने के बीच में यह आश्रम आया तो उन्होंने देवी अहिल्या का चरण स्पर्श से उद्धार किया। इस तरह देवी अहिल्या श्राप मुक्त हुई व मोक्ष को प्राप्त हुई।